हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार स्टडी लाइफ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और ये इस चैनल का पहला वीडियो है। तो आज हम लोग पॉलिटी के बारे में कुछ बेसिक जानकारियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से आपको कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जिसमें से आप लोगों को पॉलिटी है क्या, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर्स कैसे हुई, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर कंटिन्यू हम लोग आगे भी कुछ और वीडियो को लाते जाएंगे, जिसमें से आप सभी को पॉलिटी को एकदम डिटेल में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि राजव्यवस्था क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राजव्यवस्था के हम लोग कहते हैं किसको हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजव्यवस्था, इसी को हम लोग इंग्लिश में पॉलिटी बोलते हैं। अब एक बात आती है कि पॉलिटी होती क्या है। तो पॉलिटी को अगर हम लोग ऐसे डिफाइन करें तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग राजव्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसके तहत किसी भी देश की संपूर्ण शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, राजव्यवस्था कहलाता है। तो चलिए अब हम लोगों ने राजव्यवस्था का हम लोग डेफिनेशन देख लिए, लेकिन एक बात यहाँ पर आती है कि राजव्यवस्था आखिर हम लोग जो देश के लिए जो नियम और कानून होगा, वो नियम और कानून को हम लोग कहीं पर लिखा हुआ होना चाहिए ना। अब मान लेते हैं कि हम कहेंगे कि हमारा कुछ नियम कानून और है, कोई दूसरे पर्सन होंगे वो कहेंगे कि हमारा नियम कानून अलग है, तो सभी लोगों के लिए अलग अलग नियम कानून ये पॉसिबल नहीं है। तो उस नियम और कानून को कहीं एक जगह पर लिखा होना चाहिए, जिसको सभी लोग उस नियम और कानून को फॉलो करेंगे। तो उसका जो लिखा जाता है उन सभी नियमों और कानूनों को, वो संविधान में लिखा जाता है। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि राजव्यवस्था जो होता है वो पूरा का पूरा संविधान के ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए अब हम लोग का दूसरा टॉपिक आता है कि संविधान हम लोग किसको कहते हैं। तो चलिए अभी आप सभी लोगों को पता है कि संविधान को हम लोग इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि संविधान है क्या, संविधान को इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संविधान को अगर हम लोग तोड़ें तो ये मुख्यतः हम लोग संविधान को ना दो भागों में तोड़ सकते हैं। एक होता है सम और दूसरे को हम लोग तोड़ सकते हैं विधान, जिसमें से सम का मतलब बराबर होता है और विधान का मतलब कानून होता है। ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब संविधान जो होगा उसमें एक का मतलब समान होता है, मतलब बराबर होता है, और विधान का मतलब कानून होता है। अब देखते हैं कि संविधान आखिर कहते किसको हैं। जिस तरह से हम लोगों ने इस राजव्यवस्था की परिभाषा को देखा, उसी तरीके से हम लोग संविधान की परिभाषा को देखेंगे। तो संविधान हम लोग उसको कहते हैं तो नियमों और कानूनों का ऐसा दस्तावेज या ऐसा ड्राफ्ट जिसमें संपूर्ण शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए नियम और कानून लिखे होते हैं, तो उसी को हम लोग संविधान कहते हैं। अब संविधान जो होता है वो संविधान है क्या, तो इसमें से नियम और कानून लिखे रहते हैं जिसके तहत पूरे देश की संपूर्ण शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। मतलब पूरे हमारे देश की पूरे जो भी व्यवस्था चलती है वो सारी की सारी व्यवस्था हमारे संविधान के अनुसार ही चलती है। मतलब हमारे देश में सबसे बड़ा संविधान है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। अब इसमें से क्वेश्चन आता है कि संविधान आखिर है तो संविधान कितने तरीके का होता है। तो संविधान मुख्यतः जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक को हम लोग लिखित संविधान बोलते हैं, अगर इंग्लिश की बात करें तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कह सकते हैं, और दूसरे को हम लोग अलिखित संविधान बोलते हैं। अब हम लोग दोनों में से अंतर को समझते हैं कि लिखित संविधान किसको बोलेंगे और अलिखित संविधान किसको बोलेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक क्लियर करना पड़ेगा कि हम लोग लिखित संविधान किसको बोलेंगे। तो संविधान वैसा संविधान जिस संविधान के निर्माण के लिए किसी संविधान सभा का गठन किया गया हो, तो उसी को हम लोग लिखित संविधान बोलेंगे। जैसे आप लोगों को पता होगा कि भारत का संविधान, जिसमें से भारत का जो संविधान था उसके प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इसमें से हमारे संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था, और जिसके बाद हम लोगों का जो संविधान है वो संविधान को लागू किया गया। तो हम लोग का संविधान एक लिखित संविधान है। लेकिन लिखित संविधान बोलेंगे जिस संविधान में हम लोग किसी भी तरीके का हम लोग संविधान सभा का उसमें से गठन नहीं होता है। मतलब वो संविधान एक तरीके का संविधान सभा के द्वारा नहीं बनाया गया, वो संविधान पहले से था। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि सऊदी अरब का संविधान, वहां पर उसके संविधान के लिए कोई संविधान सभा का गठन नहीं किया गया था। उसमें से राजा महाराजा थे और उनके पास कुछ ना कुछ नियम और कानून थे, तो उस नियम और कानून को ही धीरे धीरे उसमें से मॉडिफाई किया गया और उसको लागू कर दिया गया बाद में। तो वो अलिखित संविधान की कैटेगरी में आता है। तो यहां तक तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया। और अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, बोलते हैं लोकतंत्र। तो लोकतंत्र को हम लोग आगे डिफाइन करते हैं कि लोकतंत्र आखिर होता क्या है। लोकतंत्र को हम लोग इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब जिस तरीके से हम लोग संविधान को उसको वर्ड के अकॉर्डिंग तोड़ के पढ़ा कि सम और विधान, उसी तरीके से हम लोग लोकतंत्र को तोड़ के पढ़ते हैं। तो लोकतंत्र जो होता है वो यहां पर आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र दो वर्ड से मिलकर के बना होता है, एक डेमोस
और एक प्लस क्रेटिया, जिसमें से डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेटिया का मतलब होता है शासन। मतलब आप कह सकते हैं कि जहां पर जनता का शासन हो तो उसी को हम लोग लोकतंत्र बोलेंगे। और इसके बारे में एक आपको पता होगा कि अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने इस लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए, इसका डेफिनेशन देते हुए उन्होंने ये कहा था कि लोकतंत्र जो है वो जनता के लिए, जनता के द्वारा स्थापित किया गया एक स्तंभ है। मतलब डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है काफी बार एग्जाम वगैरह में कि इस वक्तव्य को किन्होंने कहा था। अब हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र जो है वो किस तरह, इसमें से लोकतंत्र जो होता है वो हमारा इंडिया का किस तरह का देश है। तो हमारा इंडिया जो है ना वो एक लोकतंत्र है और एक गणराज्य भी है। बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है कि गणराज्य वाला देश है। तो इसके बारे में हम एक वीडियो लेके आएंगे कि गणतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, इसके बारे में हम वीडियो लेके आएंगे। लोकतंत्र वीडियो बहुत लंबा हो जाए इसलिए मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसलिए अभी हमने यहाँ पर कुछ लिख लिया है ताकि वीडियो को छोटे में समझा जाए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि देखिए लोकतंत्र जो होता है उसके दो प्रकार होते हैं मेनली। एक को हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, मतलब हम लोग उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलेंगे, और दूसरे को हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन ये होता है कि हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते किसको हैं और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसको बोलते हैं, दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसे लोकतंत्र को बोलते हैं जिसमें से जनता खुद शासन करती है। मतलब एक तरीके से वहां पर जो नियम और जो कानून जो बनाने का जो काम होता है ना वो जनता खुद करती है। ये जो होता है वो छोटे देशों में संभव होता है, बड़े देशों में अगर हम लोग कहें तो ये इम्पॉसिबल वाली बात है। ये स्विट्जरलैंड जैसे छोटे देशों में जो होगा वो संभव होता है। अब एक बात बताइए, आप ऐसे आप इमेजिन कीजिए क्या भारत की आबादी लगभग 130 करोड़ है। अब सभी जनता को अगर हम लोग संसद भवन में घुसा दें तो संसद भवन फट जाएगा। तो इसलिए ये छोटे देशों में पॉसिबल होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, वैसा लोकतंत्र जहां पर पब्लिक अपना खुद नियम को बनाती है। ठीक है, तो आखिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र अगर है तो ये कहीं पर तो होगा। तो इसका एकमात्र जो एग्जाम्पल मिलता है वो आप लोगों को हम बता देते हैं कि वो स्विट्जरलैंड में मिलता है। स्विट्जरलैंड के कैटिना नगर सभा में मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी है। कैटिना नगर सभा में अब लोग, हमको पता है कि आप लोगों का भी उम्मीद होगा कि कभी जाए यहाँ पे। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के कैटिना नगर सभा में। अब देखते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ना हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तरह बात नहीं करते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जैसे आप लोग एमपी को चुनते होंगे, आप लोग एमएलए को चुनते होंगे। तो जो एमपी और जो एमएलए होते हैं वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं। हम लोग उनको चुनते हैं और फिर वो जाकर के हमारे लिए नियम और कानून बनाते हैं। मतलब हम लोग उनको चुनते हैं और वो हमारे ऊपर फिर शासन करते हैं। जैसे अभी जब हम लोग अपने सांसद का चुनाव करते हैं तो आप लोग को पता होगा कि हर 10 लाख की आबादी पर हम लोग एक सांसद को चुनते हैं। तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो एक सांसद है वो 10 लाख लोगों की आवाज है। जो आप लोग को मैं एक जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो है वो 2026 तक फिक्स है और 2026 के बाद फिर इसमें से हमारे संविधान में संशोधन किया जाएगा और फिर इसको बाद में और बढ़ाया जाएगा। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसा लोकतंत्र जिसमें से पब्लिक अपना प्रतिनिधि को चुनती है, उनका चुनाव करती है और बाद में फिर वही प्रतिनिधि उनके ऊपर कानून बनाते हैं। तो वो होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि अब देखते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी जो होता है ना ये भी दो तरीका का होता है। थोड़ा बंद कीजिए। और जैसा कि भी आप लोगों ने देखा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि स्विट्जरलैंड के कैटिना नगर सभा में देखने को मिलता है। उसी तरीके से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां पर मिलेगा। तो अभी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान विश्व में जितने भी सारे जो लोकतांत्रिक देश हैं वो सारे के सारे लोकतांत्रिक देश लगभग, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लगभग जो है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पर हैं। जिसमें से मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए कुछ बता देता हूं कि हम लोग का जो इंडिया है वो एक हम लोग का अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम में बीपीएससी में शायद कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, भारत एक ऐसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत जो है वो एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। उसी तरीके से अपना जो पुत्र है पाकिस्तान, तो हम लोग पाकिस्तान की बात कर सकते हैं। तो पाकिस्तान भी जो है वो हम लोग का अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यूएसए मतलब अमेरिका की बात कर सकते हैं, वो भी जो है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। उसी तरीके से हम लोग रसिया की बात कर सकते हैं, तो रसिया भी क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। उसके बाद दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो लोकतांत्रिक कंट्री है लेकिन वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर एक चीज ये आता है कि चलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है लेकिन वो कैसा है, अध्यक्षात्मक वाला अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है कि संसदीय वाला अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ये दोनों में से कंफ्यूजन होता है। तो देखिए जैसे भी मैंने आपको बताया कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी दो भाग होते हैं, एक को हम लोग अध्यक्षात्मक कहते हैं और दूसरे को हम लोग संसदीय कहते हैं।
अब इसमें भी किसी भी देश में दो तरीके की शासन होती है। एक को हम लोग औपचारिक शासन बोलते हैं, एक को हम लोग वास्तविक शासन बोलते हैं। तो औपचारिक शासन किसको बोलते हैं? जैसे हमारे भारत में जो राष्ट्रपति का जो पद होता है वो औपचारिक है, वो कोई काम नहीं करते हैं। सारा का सारा काम जो होता है वो वास्तविक शासन को मतलब राष्ट्रपति मतलब हम लोग को प्रधानमंत्री को करना पड़ता है। हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ औपचारिक होते हैं। लेकिन वैसे देश जो अध्यक्षात्मक वाले होते हैं उसमें से औपचारिक शासन भी राष्ट्रपति होते हैं और वास्तविक शासन भी जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। मतलब वो उस देश के भी औपचारिक हैं और काम करने का भी जो काम करेंगे वो सारे के सारे काम राष्ट्रपति को ही करना पड़ता है। तो वैसे वाले को हम लोग अध्यक्षात्मक कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपको सबसे अच्छा देखने के लिए मिलेगा कि यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको आप लोग अमेरिका के नाम से जानते हैं। अब आप लोग सुने होंगे कि अमेरिका में कोई प्रधानमंत्री नहीं होता है। अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडेन है। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप थे जो भारत भी आए थे, जिसमें से नमस्ते ट्रंप हुआ था। मोदी जी भी गए थे तो वहाँ पर हाउडी मोदी हुआ था। तो अमेरिका में भारत के जैसा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं होते, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति होते हैं। सारा कारोबार उन्हीं का होता है। तो आप लोग को आई होप अध्यक्षात्मक समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि संसदीय क्या होता है। तो संसदीय लोकतंत्र हम लोग उसको बोलते हैं। इसमें से ये संसदीय वाला में वो होगा कि जिसमें से औपचारिक शासन जो होगा वो किसी और के हाथों में होगा और वास्तविक शासन किसी और के हाथों में होगा। मतलब जो औपचारिक शासन होता है वो राष्ट्रपति करते हैं और वास्तविक शासन जो होता है वो प्रधानमंत्री करते हैं। मतलब काम सारा प्रधानमंत्री को करना होता है, औपचारिक शासन राष्ट्रपति करते हैं। मतलब मैंने आपको पहले बताया कि राष्ट्रपति की जो वैल्यू है वो हमारे देश में उतना ही है जितने परिवार में फूफे की होती है। जैसे राष्ट्रपति जो होते हैं वो कुछ करते नहीं है, सारा का सारा काम प्रधानमंत्री को करना होता है। आप लोग देखे होंगे कि इतना सारा जो भी स्कीम वगैरह आता है वो सारा का सारा प्रधानमंत्री के नाम से आता है। भारत में भी जो राष्ट्रपति हैं वो आप लोग को पता होगा कि रामनाथ कोविंद हैं। और हम लोग आगे देखते हैं कि लोकतंत्र के जो स्तंभ होते हैं। अब हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, तो हमारे देश को बचाने के लिए कौन कौन चीज़ होना चाहिए? तो लोकतंत्र के जो स्तंभ होते हैं, पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि एक विधायिका होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में लेजिस्लेटिव कहते हैं, एक कार्यपालिका होता है जिसको हम लोग एक्सिक्यूटिव कहते हैं, एक न्यायपालिका होता है जिसको जुडिशरी बोलते हैं इंग्लिश में, एक पत्रकारिता होता है जिसको मीडिया बोलते हैं। आप लोगों ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तो कहीं कहीं पढ़ा होगा, लेकिन पत्रकारिता आप लोग हर जगह नहीं पढ़ते होंगे। लेकिन ये चार होता है लोकतांत्रिक देश पे, ये चार स्तंभ होते हैं किसी भी लोकतंत्र के। अब देखिए विधायिका होता क्या है। तो सबसे पहले विधायिका का काम क्या है? विधायिका का जो काम है ना वो है कानून बनाना, किसी भी तरीके का कानून बनाना होता है। अब कानून बनाएगा तो सिर्फ ये कानून बनाएगा भी लागू भी करेगा ऐसा नहीं ना होता है। तो देखिए कानून कौन बनाएगा? तो आप लोग को पता है कि हम लोग के यहाँ पर भारत में दो तरीके की सरकारें चलती है, एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है। केंद्र सरकार अपने केंद्र के लेवल पर काम करती है, राज्य सरकार अपने राज्य के लेवल पर काम करती है। हर राज्य का अपना अपना राज्य सरकार होता है। तो अब इसमें से देखते हैं कि देखिए हम लोग यहाँ पर जो भी कानून बनता है तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के ऊपर लागू होता है। तो कानून कौन बनाते हैं? तो आपको पता होगा कि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, मतलब सांसद कहते हैं। और राज्यसभा वाले को भी हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब सांसद बोलते हैं। तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होगी। लेकिन अगर राज्य में आएगा तो राज्य में जो होते हैं वो एमएलए होते हैं, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आप लोग विधायक बोलते हैं। और एक और होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एमएलसी, जिसको हम लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, जिसमें उसको हम लोग विधान परिषद का मेंबर बोलते हैं। हर राज्य के पास एमएलसी नहीं होता है, ये बिहार के पास है, यूपी के पास है। वैसे राज्य जिनके पास ज्यादा नंबर में जो होते हैं वो एमएलए होते हैं, वहां पर एमएलसी होता है। अब एमएलसी ये कैसे होते हैं, विधान परिषद क्या होता है, इसके लिए हम आगे की वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें अच्छे से समझाएंगे। तो अभी हम लोग यहां तक समझते हैं कि विधायिका का मेन कानून क्या है? कानून बनाना। अब कानून चलो विधायिका बना दिया तो विधायिका सारा काम कानून बनाएगा और भी सारा कुछ लागू करवाएगा, काम करवाएगा, सारा काम नहीं ना है। तो विधायिका बस क्या करती है? विधायिका कानून बनाती है, इसका काम खत्म हो गया। तो इसके बाद नंबर आता है कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका क्या करती है कि जो कानून बनाया गया है उस कानून को लागू करवाती है। इसका काम क्या है? लागू करवाना। तो अब इसमें से कौन कौन से काम करते हैं? तो इसमें से काम करते हैं मंत्री लोग, इसमें से मंत्री काम करते हैं और अधिकारी काम करते हैं, मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं। तो अब ये मंत्री हो गया और अधिकारी हो गया, मतलब विधायिका ने कानून को बनाया, कार्यपालिका ने उस चीज को लागू किया और इसमें मंत्री और अधिकारी दोनों मिलकर के इस कानून को लागू करवाने का काम करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि अभी हम लोग यहाँ पर जो जीएसटी आया, तो जीएसटी आया तो कानून बना दिया, हमारा जो संसद भवन है वो उसने बना दिया। कार्यपालिका जो है उस चीज को मंत्री और अधिकारी मिलकर के लागू कर लिए। अब तीसरा एक बात आता है कि न्यायपालिका का काम क्या है? तो न्यायपालिका जो होती है
वो विधायक का कानून बना दिया, कार्यपालिका उसको लागू किया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इन कानूनों को मानने के लिए जो है वो एग्री नहीं करते हैं, सहमत नहीं होते हैं। तो उनको पनिशमेंट देने के लिए, उनको सजा देने के लिए कोई होना चाहिए ना। तो वो जो होता है वो हमारी जुडिशरी मतलब न्यायपालिका करती है। तो मतलब ये जो होती है वो दंड देने का काम करती है, और दंड देने के साथ साथ ये भी चेक करती है कि कौन सा कानून जो हमारा संसद बनाया है, हमारी जो विधायिका बनाई है, वो कौन सा कानून जनता के हित में है कि नहीं है, उस चीज का भी ये पूरा का पूरा ध्यान रखती है हमारी जुडिशरी। अब उसके बाद एक चौथा चीज आता है, पत्रकारिता मतलब मीडिया। अब मीडिया जो होता है ना, वो मीडिया एक स्वतंत्र एक तरीके का एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन अब मीडिया क्या होता है, मीडिया को एक्चुअली कोई पावर नहीं है, लेकिन मीडिया सिर्फ क्या करती है ना कि जहां जहां पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों जहां पर गलती करती है, उन चीजों को उजागर करने का काम, पब्लिक के सामने रखने का काम, जनता को बताने का जो काम करती है वो मीडिया करती है, मतलब पत्रकारिता में होता है। और हम तो कहते हुए ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी की जो मीडिया है वो देश की एकता और अखंडता के प्रति काफ़ी अपने आप को बिक चुकी है। मतलब ये देश के प्रति अच्छे से अपना कर्तव्य को निर्वहन नहीं करती है, जो एक मीडिया का काम होना चाहिए। और शायद इसलिए हमारे देश की मीडिया को अच्छे नज़रों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा भी नहीं जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो गलत होती है, उस गलत को जनता के तक पहुंचाने का जो काम करती है वो हम लोग की पत्रकारिता करती है। यहाँ तक तो आई होप आप सबको समझ में आ ही गया होगा। उम्मीद करते